आपने मारवाड़ी में सुना होगा कि किसी के 8 महीना हो गया, किसी के 7 महीना हो गया, किसी के 6 महीना हो गया। तो वो क्या होता है उसके बारे में आज मैं थोड़ी बात करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो टोटल 9th मंथ की होती है। 9th मंथ या 37 से 40 वीक, यानी 9 मंथ या 40 वीक या 280 डेज, ये टोटल प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस अगर डिलीवरी जो होती है वो उससे पहले हो जाती है, अगर 37 वीक से पहले हो जाती है या 40 वीक से पहले हो जाती है या 32 वीक से पहले हो जाती है, यानी 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। और अगर किसी की डिलीवरी बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन हो जाती है, यानी 37 वीक से पहले अगर किसी की डिलीवरी हो जाती है तो उसे प्री टर्म माना जाता है। और अगर किसी की डिलीवरी 32 वीक से ही पहले हो जाती है तो उसे अर्ली प्रीटर्म माना जाता है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कॉज होते हैं प्रीटर्म बेबी के होने के ड्यू टू मैनी रीज़न। तो अगर हम देखें तो 6 मंथ का जो 6 महीना बच्चा होता है वो कैसा होता है और उसकी जो केयर होती है वो किस प्रकार से करते हैं और उसके क्या कॉज होते हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस लाइव वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, ये अर्ली प्रीटर्म बेबी है और 6 मंथ पे ये डिलीवरी हो गई थी। और देखा जाए तो ये बेबी 1 kg से भी कम था, यानी लो बर्थ वेट ही नहीं, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट था, ELBW था। और इतना ही नहीं, इसकी जो हेल्थ थी वो शुरुआत में ऑक्सीजन पे था और कुछ दिनों बाद इसको ऑक्सीजन से हटाया गया, लेकिन अब ये नॉर्मल है। एनजी फीडिंग भी इसको दी जा रही है और नॉर्मल केयर चल रही है, लेकिन इसकी हेल्थ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन दोस्तों, ये अर्ली प्रीटर्म होता है, ये 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से ही पहले इसकी ये बेबी हो गया, जैसे अर्ली प्रीटर्म बेबी कहते हैं। इसके बहुत सारे कॉज होते हैं, स्पॉन्टेनियस कॉज होता है, इलेक्टिव कॉज होता है, प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है, या APS हो सकता है, या मैटरनल कंडीशन में कोई दिक्कत हो सकती है, वेट में एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, जेस्टेशनल वीक में एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, या ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से अर्ली प्रीटर्म या प्रीटर्म बेबी होने की संभावना रहती है। और इसका मैनेजमेंट वही है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन का ध्यान रखना, ब्रीदिंग का ध्यान रखना, ऑक्सीजन सैचुरेशन पे रखना, टेम्परेचर मेंटेन रखना, ये सब केयर करी जाती है और इस तरह से इसका मैनेजमेंट करा जाता है। तो दोस्तों, मैंने प्रीटर्म जो बेबी होती है और अर्ली प्रीटर्म या प्रीटर्म के बारे में मैंने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको देने की कोशिश करी है। डिटेल में तो इतना नहीं कि अर्ली प्रीटर्म बेबी क्या है, कैसे होता है, इसके साइन सिम्टम क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है। इसके साइन सिम्टम बहुत सारे होते हैं, इसके कॉज भी बहुत सारे होते हैं, मैनेजमेंट में भी बहुत सारी अलग अलग स्टेप्स होते हैं, प्रक्रिया होती है। लेकिन मैंने नॉर्मल बताया कि प्रीटर्म बेबी, अर्ली प्रीटर्म बेबी क्या है और ये कैसे होता है, और इसकी जो लाइव प्रैक्टिकली बात थी वो मैंने बताने की कोशिश करी। जैसे मारवाड़ी में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना कहते हैं, उसको मैंने समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो? नमस्कार, थैंक यू।